बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वकास। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स फिज़िक्स टेस्ट डिस्कशन आज हम स्टार्ट करें। इसमें हमारे पास जो डिटेल्स हैं फिज़िक्स टेस्ट डिस्कशन फर्स्ट ईयर की डिस्कशन है। ये राउंड नंबर 4, टेस्ट नंबर 4। जो डेट कंडक्ट हुआ था 15 अप्रैल 2020, जो आपको असाइन किया गया था गूगल क्लासरूम में। और सिलेबस जो है इसका चैप्टर नंबर 7 एंड 8 डिस्कशन जो करवा रहे हैं बाय मोहम्मद वकास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन रेजोनेंस, बीटा ऑप्शन डैम्पिंग, चार्ली ऑप्शन फोर्स वाइब्रेशन, डेल्टा ऑप्शन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा ये एमसीक्यू था, इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट है, डैम्पिंग। अब कैसे करेक्ट है, सिंपल मैंने जो है वो बुक की लाइन कोड की है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 की लास्ट पे है। डैम्पिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है, टू मेक फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेटर वी हैव टू reduce the mass to 1/4, beta option quadruple the mass, चार्ली डबल द mass, डेल्टा हाफ द mass। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है स्प्रिंग मास 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। यहाँ से फ्रीक्वेंसी और मैस का जो रिलेशन है आपस में वो है स्क्वायर रूट के डायरेक्ट। तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के सॉरी इनवर्स, अगर हम मैस को 4m/4 करते हैं, m/4, तो आपको पता है 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल। सो हमें मास को 4 टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3, इफ द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is double, its amplitude will become or remain unaffected, beta double, charlie half, delta 1.41 टाइम्स। इसके लिए भी आपको स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फार्मूला आना चाहिए, टी इज इक्वल टू सिंपल पेंडुलम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में टाइम पीरियड हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन इज unaffected, alpha is the correct option। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अल्फा 0.79 रेडियन पर सेकेंड, बीटा 12.6 रेडियन पर सेकेंड, चार्ली 2.0 रेडियन पर सेकेंड, डेल्टा 6.3 रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट इसमें देखें, पहले तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है वो 10 है, कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, 20। इट्स मीन कि 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड 2 वाइब्रेशन हो रही हैं। अगर 10 सेकेंड में 20 हो रही है तो 1 सेकेंड में कितनी हो रही है, 2। तो फ्रीक्वेंसी से कितनी है, 2 हर्ट्स है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 multiplied by 3.14 multiplied by 2, 2 2 are 4 and 3 12.6। so correct option is beta 12.6 रेडियन पर सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अराउंड अ सर्कल इज गिवन बाय रिलेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, बीटा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, चार्ली ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। स्टूडेंट आपको पता है ये पेंडुलम के लिए है, ये भी पेंडुलम का फॉर्म पेंडुलम में यूज होता है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में यूज होता है। सो प्रोजेक्शन की बात हो रही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। 6 एमसीक्यू हमारे पास है, if f is equal to 0.08 Newton and x is equal to 4 centimeter, then k is equal to alpha 6 Newton per meter, beta 8 Newton per meter, चार्ली 4 Newton per meter, डेल्टा 2 Newton per meter। स्टूडेंट्स आपके पास k का फार्मूला जो होता है f over x। सो f इज इक्वल टू
0.08 डिवाइडेड बाय एक्स है 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2। 4 से यहाँ कट जाएगा, 4 नहीं काटना चाह रहे तो यहाँ से देखें, यहाँ आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये 0.08 है। इट कैन बी रिटन एज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2। माइनस कैंसिल, 4 कटेगा 8 से तो बचेगा 2। 2 न्यूटन पर मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डेल्टा। MCQ नंबर 7, द पोर्शन ऑफ वाटर वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड। आपको पता है जो हमारे पास वेव का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है क्रस्ट और ये हमारे पास है ट्रफ। ये हमारे पास ट्रफ है, पल्स है, इसमें क्रस्ट या ट्रफ जो है वो ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें हमारे पास जारी बात है, बोले द पोर्शन ऑफ वेव अबव मीन लेवल इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रस्ट। जो हमारे पास पोर्शन ऊपर होगा उसे वो क्या होगा, क्रस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। ट्रफ नीचे वाला होता है, क्रस्ट ऊपर वाला होता है, तो अबव मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, ट्यूनिंग फोक इज अ सोर्स ऑफ। ट्यूनिंग फोक से साउंड प्रोड्यूस होता है, डेल्टा ऑप्शन। चैप्टर नंबर आपके पास जो 8 में है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप MCQs ठीक के लिए नन ऑफ दीज तो खैर लास्ट पे होना चाहिए था। द वेवलेंथ फंडामेंटल मोड ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज एंड पाइप इज। आपको पता है हमारे पास जो क्लोज एंड पाइप होता है लाइक दिस, उसमें आपके पास इस तरह से वेव बनती है। ये आपके पास जो एंटी नोड से नोड तक का फासला क्या होता है, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। अगर यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑफ चार्ली। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 10, in standing wave of lambda by 2 is equal to L, length of string the loops will be। बताएं कितनी लूप्स आपके पास जो है वो होंगी। देखिए हमारे पास जब ये स्ट्रिंग की बात करें, L इज इक्वल लैम्डा बाय 2 है, तो आपके पास लेट बी से ये स्ट्रिंग है, तो इसमें आपके पास जो लूप्स बनेंगी लाइक दिस, इस तरह से लूप्स बनती हैं। अब जो गिवन कंडीशन है उन्होंने बोला कि रस्सी की स्ट्रिंग में हाफ वेव बन रही है, जो मैंने बनाई हुई है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट वेव है। अब इसमें अगर मैं बनाऊं इस डायग्राम को दोबारा अगेन, तो ये देखें ये थी हाफ वेव। जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट वेव है, लैम्डा इज इक्वल टू एल। गिवन कंडीशन में क्या, लैम्डा बाय 2, मतलब ये देखें नोड से नोड तक, इस नोड से इस नोड तक। अब यहाँ पे क्या, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल। तो कितनी लूप्स बन रही है हमारे पास, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। डिटेक्शन यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ये है डिटेक्शन। डिटेक्शन आएगा, डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ सबमरीन कैन बी डिटेक्टेड बाय डॉपलर इफेक्ट चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल आगे पास जो है 7.1 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एनर्जी कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। डिफाइन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, ये भी आपको पता है कि बुक में से है हमारे पास। फ्री ऑसिलेशन जो कि हमारे पास विदाउट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, हम से वंस टाइम फोर्स अप्लाई करते हैं, वंस टाइम फोर्स इज अप्लाइड, उसके बाद जो है सिस्टम खुद ब खुद जो है वो मूव करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्स ऑसिलेशन है। फोर्स ऑसिलेशन में हम कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हैं, कंटिन्यूसली हम इसमें फोर्स लगाते हैं, कंटिन्यूसली फोर्स इज अप्लाइड। सो इसमें आप फिर एग्जांपल भी राइट डाउन कर सकते हैं, वो सारी बुक में लिखी हुई। कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, नो वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपको पता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। 5 व्हाट हैपन टू अ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। तो न्यू टाइम पीरियड जो है वो √2 टाइम बढ़ जाएगा। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस,
व्हाट शुड बी अ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस आपको पता है, दो वेव्स हैं वो एक पॉइंट पे पहुंच रही हैं, लेट बी से दिस अ पॉइंट, यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे एक सोर्स है S2, तो इन दोनों से आने वाली वेव्स सारी बात है डिफरेंट पाथ कवर करके आएंगी लाइक दिस। सो जो जितना पाथ अब यहाँ पे डिफर कर रहा है वो पाथ डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंप्लीट वेवलेंथ का होना चाहिए डेल्टा S इज इक्वल टू एम लेमडा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हाफ वेवलेंथ होने का मल्टीपल होना चाहिए m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T इन सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में बात करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो है वो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है तो तब स्पीड ऑफ साउंड जो है चेंज साउंड जो है वो चेंज नहीं होगा। एक्सप्लेन अ टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर। अभी मैंने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ जो है वो स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रिलेशन है। As a result of distance explosion, an observer signs a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference. वही बात है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। हाउ आर बीट्स यूजफुल, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाउ रेजोनेंस इज एप्लीकेबल इन माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि उसमें फैट मालिक्यूल्स होते हैं। हमारे पास जो खाना होता है, खाने में वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन से जो वेव्स निकलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वाटर मालिक्यूल से मैच करती है। रेजोनेंस की वजह से जब वो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जब वो हीटअप होता है और यहाँ फिर कुक होता है। सो दिस इज़ अबाउट स्टूडेंट्स आवर टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को डिस्कशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।